अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारी बहनों, रोज़ाना की तरह आज भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आई हूँ, टिप्स ट्रिक्स हैक्स लेकर आई हूँ और अपनी गुड हैबिट्स आपके साथ शेयर की हैं ताकि आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और आपकी लाइफ भी आसान हो जाए। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, इससे आपकी बहन की हौसला अफजाई होती है। तो हैबिट नंबर 1 मेरी ये है, अगर जैसे ही मुझे पता होता है कि सुबह गोश्त बनाना है, बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो रहा था, रात में ही मैं इसे निकाल कर रख देती हूँ। सुबह तक वो डिफ्रॉस्ट हो जाता है और बना लेती हूँ। और अगर ऐसा नहीं अचानक कोई आ जाए तो मेरी दूसरी हैबिट यह है कि मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले उस पर गोश्त के हिसाब से 2-3 टेबल स्पून या टीस्पून नमक उस पर रब कर देती हूँ अच्छी तरह से। उसके बाद में इसमें खुला पानी डालकर 10 से 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। और इस दौरान मेरी एक और आदत है कि मैं फ़ारिग नहीं बैठती, तब तक मैं अपने बिरयानी सालन जो भी बनाना है उसकी प्याज व्याज कट करूँगी। तो तकरीबन भी इसको 15-20 मिनट हो जाएंगे। और अब देखें, अब इसका नमक भी मेल्ट ठीक से नहीं हुआ था, मैं दिखा रही थी आपको, और ये इजीली यहाँ निकलना शुरू हो गया है। अगर आपका बहुत ज़्यादा जमा हुआ गोश्त है तो अगर 15-20 मिनट नहीं भी लगे तो कम से कम आधे घंटे में तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल से खुल ही जाएगा। ये देखें, मैंने इसको जस्ट इतनी देर रखा था कि जैसे मैं प्याज व्याज कट कर लूँ, यानी कि कम से कम 20 मिनट में ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया है। आराम से आप इसे पकाएं। और अब आप ये नहीं सोचिएगा कि मैंने इसमें नमक डाला है तो सालन में नमक तेज़ हो जाएगा। आप सालन में नमक बेशक कम रख लें, चखने के बाद डाल दें, लेकिन नमक तेज़ नहीं होता। अच्छा जी, उसके अलावा देखें, एक और आदत मेरी ये है, जब भी मैं छन्नी में कुछ भी धोकर रखती हूँ तो नीचे उसके बाउल या प्लेट रख देती हूँ ताकि सारा पानी काउंटर टॉप पर नहीं गिरे। उसके अलावा एक और हैबिट है कि जब भी मैं पुलाव के लिए गोश्त लेती हूँ तो चिकना और हड्डी वाला लेती हूँ। इससे पता है क्या होता है, बहुत जूसी आपका बनता है पुलाव। वरना आपने देखा होगा बहुत से लोगों को शिकायत होती है पुलाव हमारा खुश्क बनता है। इसके अलावा बोंग के गोश्त से भी बहुत जूसी पुलाव बनता है। अच्छा, जैसे ही ग्रॉसरी लाएँ तो आप उनको फिल करने से पहले मैं क्या करती हूँ, मेरी जो आदत है, मैं उन्हें छानती हूँ, फटकती हूँ इस तरह से, उसमें से तिनके, कांटे और सीड्स, कचरा जो भी होता है ना, सब निकाल के झाड़ के फिर मैं इनको फिल करके रखती हूँ। तो उससे ये होता है, अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हमने जल्दी जल्दी डब्बा खोला और अपने मसाले निकाले, यूज़ किए। अब ये देखें, इसमें कितने सारे सीड्स हैं, उसका छिलके हैं, और मैं दिखा रही हूँ पत्थर भी हैं इसमें। जहाँ ये ड्राई करते हैं, ज़ाहिर खुले माहौल में ड्राई होते हैं तो यहाँ इस तरह के पत्थर वगैरह भी आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी हैबिट्स आपको यूज़फुल लग रही होंगी, मेरी वीडियोस आपको यूज़फुल लग रही होंगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक और मेरी आदत है, जब भी अगर ये हमारी अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और हम रिफ़िल कर रहे हैं तो मैं इसका जितना भी पहले से इसमें जो थोड़े बहुत रह जाते हैं, टूटने के बाद यूज़ में भी टूट जाते हैं छिलके वगैरह, उन्हें भी निकाल के फेंक देती हूँ। और उसके अलावा इसको साफ़ करके, या अगर वॉश करने वाली है तो वॉश करके फिर रिफ़िल करती हूँ। ये देखें, इस तरह के डब्बे वगैरह भी मेरी एक और हैबिट है, मैं नहीं फेंकती। आप अक्सर ऑर्गेनाइज़र बना के दिखाए हैं तो आप इन्हें भी नहीं फेंकें। अच्छा, उसके अलावा एक और हैबिट है मेरी कि मैं इस तरह की जो ये दूध वाली पॉलीथीन होती है ना, शॉपर कह लें या पॉलीथीन बैग्स कह लें इनको, ये भी मैं ला कर रखती हूँ 3 से 4 साइज़ में। अक्सर ये घर में काफ़ी टाइम पर यूज़ करने में आ जाती हैं। जैसे कि 1 kg की है, और जैसे आपने कोई मसाले रखने हैं, स्टोर करके रखने हैं, ये छोटी छोटी साइज़ की हैं, ये 2 kg की हैं, गोश्त वगैरह आपने रखना है तो ये बहुत हैंडी रहती हैं। इन्हें भी मैं मंथली ग्रोसरी में ला कर रखती हूँ। 50-50 रुपीज़ की हो जाती हैं, पूरा मंथ चल जाती हैं। उसके अलावा ये हमारे पास जिप लॉक बैग्स हैं, ये भी 2 से 3 साइज़ में हैं। इसमें भी हमें अपनी चीज़ें स्टोर करनी होती हैं, फ्रीज़ करनी होती हैं। अच्छा, वो जो येलो वाले बैग्स थे, दिखाए थे मैंने आपको, वो थे हमारे गार्बेज बैग्स, यानी कचरे के बैग्स थे हमारे वो। उसके अलावा आपने देखा 2-3 मैंने और दिखाए थे। तो ये मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें ये देखें आप कितने आराम से हमारी हर चीज़ ना सेफ़ हो जाती है। स्टोरेज बॉक्स बन गया। तो उम्मीद है कि मेरी हैबिट अच्छी लगी होगी। अच्छा जी, अब ये ज़ीरो है, इसे तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। तो इसमें तो यकीन करें इतनी मिट्टी होती है कि अगर आप बघार वगार में भी डालते हैं, क्योंकि कम क्वांटिटी में ही डलता है, तो हमारा जो खाना होता है ना, जब हम बाइट लेते हैं, चबाते हैं, तो किरकिराहट आती है। तो वो किरकिराहट कहाँ से आती है? हमारे मसालों से आती है। बाकी मसाले तो देखें अक्सर ये होता है हम बाज़ार के पिसे हुए, देखें कितनी डस्ट है, ले लेते हैं। लेकिन जो हमारे ऐसे मसाले हैं जिनको हम घर में क्लीन कर सकते हैं, तो बस मैं इनको अच्छे से छान फटक के फिर ही रखती हूँ। धनिए को भी हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं कर दिया, इसमें इतने ज़्यादा कांटे होते हैं, और एक वो गोल गोल से छोटी छोटी सी बॉल्स होती हैं, उन सबको आपने हाथ से मसल मसल के, ही देखें कांटे इसके, तो निकाल देना है और फटक लेना है ताकि सारे निकल जाएं। उसके बाद ही आपने इसको डब्बे में फ़िल करना है। तो इससे भी यही होगा कि अक्सर ये होता है हम कढ़ाई वगैरह के लिए, पकौड़ों के लिए, या हम अचार गोश्त या कोई भी मसाले बनाने जा रहे हैं ना, अगर हमारे मसाले क्लीन करके नहीं रखे हुए तो मसाला पीसने से पहले काफ़ी टाइम तो हमें इसी में लग जाता है कि जनाब अब हम इसको क्लीन करें, फिर हम इन्हें ग्राइंड करें। तो अच्छा, अब ज़ीरा है जैसे कि मैंने आपको दिखाया,
कि जितनी भी उसमें हमने उसमें से काटे छाटे थे सब कुछ कर दिया था, लेकिन अभी जो मिट्टी मज़ीद रहती है, पत्थर जो भारी हैं वो छानने से नहीं निकले थे। अब मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी। मैं हमेशा ज़ीरे को वॉश करके ही इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती। जैसे ही आप देखें खुली बहुत अच्छी सी धूप है, तो आपने ज़ीरे को इस तरह से भिगोना बिल्कुल भी नहीं है। आपने बस बॉल में पानी डाला और उसे हिलाते हिलाते बड़ी सी छन्नी ले लें या चाय की छन्नी ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो वो छन्नी आप ले लें और इस तरह से हिला हिला के आप छानेंगी तो आप देखिएगा कितने सारे इसमें मिट्टी पत्थर नज़र आएंगे। मैं भी आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ मेरी कोशिश होती है कि अपनी सारी आदत आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप खुद भी उसको अपनाएं, अपनी बच्चों में आदत डालें। देखिए कितना कचरा मिट्टी है वो ब्लैक ब्लैक, और मैं भी आपको दिखाती हूँ हाथ से। ये देखें सारी ये मेल्ट होना शुरू हो गई है मिट्टी। तो है ना, ये भी यूज़फुल सी टिप भी कह लें, आदत भी कह लें, जो भी आप इसे कहें। तो बहरहाल मैं कह रही थी कि अपनी बच्चियों में भी आदतें डालें ताकि वो ससुराल में जाकर आपका नाम रोशन करें, आपकी तरबियत रोशन करें। तो अब आप देखें इसको हम 2 परात ले लूँगी मैं और इसे खुला खुला सा, इसमें बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं दूँगी, हल्का हल्का सा इस तरह से फिंगर से होल बना दूँगी ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसे रिफ़िल कर लेंगे। अच्छा जी, ये गार्बेज बैग्स हैं, जैसे कि मैंने उस वक्त आपको येलो वाले दिखाए थे ना, तो मैं अब कुछ टाइम से ये कोशिश कर रही हूँ कि ये वाले बैग ना लूँ, रोल ना लूँ। इसमें एक तो ये कि यहाँ से जब हम अलग करते हैं, फाड़ते हैं या इसके ऑर्गेनाइज़र में रख के इसे निकालते हैं ना, ये गलत फट जाता है, तो एक हमारा लीक हो जाता है, तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं रहता। और दूसरी वजह यह है इसमें कि इससे क्या होता है, ये देखें अब ये गलत फट गया है ना, यहाँ से अब ये लीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये होता है हमें इसके साइज़ का पता चल जाता है। लूज़ में लेने से ये होता है कि हमें अपने डस्टबिन के हिसाब से ही साइज़ मिल जाता है। अक्सर ये होता है कि उस पर मेंशन तो होते हैं रोल के जो पैकेट्स होते हैं, बट हम अंदाज़ा नहीं कर पाते कि हमारा जो डस्टबिन है वो किस साइज़ का है। ये देखें अब ये बड़ा आ गया था। अब फिर क्या होता है, गलती से जब हम इसे चढ़ा देते हैं उस पर तो ये बहुत ज़्यादा भर जाता है और फिर ये फटता है एक तरह से वज़न से। अच्छा जी, हरी मिर्चों की एक और मैं आपके साथ एक और आदत शेयर कर दूं। आपने कभी भी हरी मिर्च को गीला नहीं रखना है। अच्छा, हरी मिर्चों की ये है साबित चीज़ है, इसे मैं अच्छे से धोऊंगी, धोने के बाद मैं इसे कपड़े से अच्छे से ड्राई करूंगी, फिर ही रखूंगी। और एक और हैबिट यह है कि आपने इसमें से हरी अलग करनी है, छोटी अलग रखनी है और बड़ी अलग रखनी है, यानी कि पतली वाली और मोटी वाली अलग अलग रखनी है। और जो रेड हो जाती हैं उन्हें भी अलग करते जाना है बीच बीच में, वरना ये भी ख़राब होने लगती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी सारी हैबिट्स आपको पसंद आ रही होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। पसंद एक भी अगर कोई पसंद आ जाए आपको तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा बड़ा सा कमेंट कीजिएगा, इससे आपकी बहन की हौसला अफजाई होती है। और एक और हैबिट यह है कि जो पहले हमारा यूज़ होगा, खाना पकेगा, उसमें मैं ये रेड वाली इस्तेमाल कर लूँगी। अच्छा जी, जिस तरह मैंने वो आपको बैग्स दिखाए थे, शॉपर दिखाए थे, बस उनको बंद करने के लिए हम धागे का इस्तेमाल नहीं करती। मैं रबर बैंड ला के रखती हूँ, 20 रुपए के आ जाते हैं, इसमें से मेरी हाफ़ जारिये भरती है और ये पूरे महीने 1.5 महीना चल जाती है। तो उसके अलावा एक और हैबिट है, ये देखें इसमें से जो चिपक जाते हैं, तो आपने जब भी रबर बैंड सेव करने हैं तो थोड़ा सा आपने टेल्कम पाउडर डाल देना है, हिला देना है, इंशाल्लाह ये नहीं चिपकेंगे। अच्छा जी, मेरी एक और आदत है कि अगर जैसे मैं किसी चीज़ का बैटर यूज़ कर रही हूँ स्पून से, तो अक्सर ये होता है स्पून में ही रह जाता है थोड़ा बहुत। जैसे कि शहद के लिए मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा सा हम इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर हम इस अपना बैटर इससे जिसमें भी डालना होगा डालेंगे ताकि हमारा अच्छी तरीके से बैटर निकल आए। अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ ये कितना अच्छा सा स्मूथ से एकदम गोल गोल से बनेंगे, क्योंकि हमने जिस तरह से उसमें ऑयल लगाया है ना, तो वो ऑयल की वजह से चम्मच को जल्दी छोड़ देगा बैटर। और ये देखें गोल गोल से हमारे इतने ज़बरदस्त से पैनकेक्स बने हैं। अगर आप चाहते हैं इनकी रेसिपी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँ तो आप मुझे जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और ये देखें आपको इनको हल्के हल्के से प्रेस भी करना है, तभी ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सेव कैसे करती हूँ। पता है कि हम 2-3 दिन के इकट्ठे बना के मैं सेव कर लेती हूँ, तो फ्रेश भी रहते हैं और ज़बरदस्त भी लगते हैं। बच्चों को जैसे ही भूख लगे, अब जैसे उनको भूख लगती है तो वो ये मांग लेते हैं, और उसको ये पैनकेक नहीं कहते, उसे ये पिज़्ज़ा कहते हैं। अच्छा जी, देखिए कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त से। अब मैं बता देती हूँ इन्हें सेव कैसे करना है। सबका एक जैसा लुक है, आप देख लें कितने ज़बरदस्त। तो मैं इन्हें पहले अच्छी तरह ठंडा कर लूँगी, अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। फिर नीचे मैंने कंटेनर में टिश्यू बिछाया है और इन्हें उल्टा करके रखना है हमने इस तरह से। अगर हम ये गोल्डन वाली साइड से रखेंगे ना एक पैक, तो ये चिपकने लगेंगे। अच्छा जी, मेरी एक और आदत है कि मैं ये मंथ में जब ग्रोसरी करती हूँ तो इस तरह से छोले बॉईल करके रख लेती हूँ, वाइट वाले चने, और इसके पानी के साथ ही थोड़ा बहुत पानी के साथ रखती हूँ। या तो मैं रात को इसको निकाल के बाहर काउंटर टॉप पे रख देती हूँ, कल बनाने हैं तो, नहीं तो फिर मैं अगर 1-2 घंटे के लिए इस तरह से गर्म पानी में भिगो देती हूँ तो ये डिफ्रोस्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, जो बास्केट हमारी कचरे वाली है उसको आप जैसे ही फिल हो जाती है, भर जाती है, आपने उसको उठाना है, बांधना है और डस्टबिन में डाल देना है। और अगर फिल नहीं हुई है तो थोड़ी देर और इस्तेमाल करें, बट इसको ढक लें।
अच्छा जी, आज की वीडियो में से आपको मेरी कोई हैबिट या मेरी कोई आइडिया आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।